हेलो गाइस, वेलकम टू एज सॉफ्टवेयर एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं कि आप PHP MySQL की कोई अगर वेबसाइट हो तो उसे आप फ्री में कैसे होस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है, लेकिन आप देखेंगे जैसे नेटलिपी है या इस तरह के और बहुत सारे गिटहब में है, लेकिन आप वहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नॉर्मली स्टूडेंट पीरियड में क्या होता है कि उतने पैसे होते ही नहीं कि उसको वो होस्टिंग खरीद के और फिर वो एक्सपेरिमेंट करे। अगर होते भी हैं तो वो मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं उसमें। तो लर्निंग पीरियड में पर्टिकुलरली आप एकदम हाई प्रोफेशनल वेबसाइट इसमें आप होस्ट नहीं कर सकते फ्री में, लेकिन उसके बावजूद भी सफिशिएंट होता है इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर PHP में कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, वर्डप्रेस में आपको सीखना हो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं आइए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कोई भी PHP के प्रोजेक्ट को कैसे आप रन कर सकते हैं और कैसे आप लाइव URL दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपने CV में लाइव URL को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आप लोकल होस्ट में रखते हैं और वो जो ले जाके आप दिखाते हैं कहीं इंटरव्यू में, तो उसका वो इम्प्रेशन नहीं होता है जो आप लाइव URL दिखाएंगे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई इसको ये भी आता है, ये कैसे होस्टिंग कर सकता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप फ्री में होस्टिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फ्री में डोमेन भी वहाँ पे मिलता है, कई सारे ऐसे डोमेन जो आप फ्री डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उस डोमेन के साथ कनेक्ट करके और आप सर्वर पे उसे लाइव कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो वेबसाइट है वो है, आप गूगल में टाइप करिए infinity free.com या फिर .net, ये दोनों में से जो भी है आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ईमेल ID और पासवर्ड यहाँ पे देना है, तो मैं अभी कोई भी देता हूँ। यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद साइन अप। अभी ये ईमेल भेजा होगा वेरिफिकेशन के लिए, सेव भी कर लेता हूँ। और ये हमारा है ईमेल ID, देखिए यहाँ पे इसने ईमेल सेंड किया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको अकाउंट क्रिएट करना है। आप इस तरीके से 3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 3 प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद क्रिएट अकाउंट। अब देख रहे हैं फ्री में क्यों देते हैं लोग, बहुत सारा ऐड चलता है जिससे उसको फ़ायदा होता है। साथ साथ में जो फ्री कर लेते हैं तो फिर आगे चल के वो अपग्रेड अभी कर सकते हैं आप, तो इस वजह से ये लोग फ्री में दे पाता है। देखो इतना सारा ऐड चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्लान है, कि कौन सा प्लान आपको लेना है। ये इसमें पैसा लगेगा पर मंथ, और अगर देखा जाए तो दूसरे होस्टिंग के मुकाबले में नो डाउट काफ़ी सस्ता है इसमें भी, लेकिन उसके बाद भी तो आप देख सकते हैं कि फ्री वाले में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इतना सफिशिएंट है कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। तो चलो अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग क्रिएट नाउ पे करते हैं, और यहाँ पे आपको एक सब डोमेन चूज करना है कोई भी। जैसे मैं दे रहा हूँ सॉफ्टेक PHP, ऐसे दिया मैंने, ये सॉफ्टेक PHP। उसके बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा आपको रखना है। तो चलो ये ले लेते हैं, या इसमें से कोई भी, चलो यही ले लेता हूँ। और इसके बाद अब हम लोग चेक अवेलेबिलिटी करेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, देखिए आप अपना कस्टम डोमेन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर कस्टम डोमेन है तो कस्टम डोमेन ऐड करना है, और साथ साथ में आपको ये जो नेम सर्वर है वो डोमेन में जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग फ्री वाले में चलते हैं, और यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी चेक हो गया। अब यहाँ पे दिया, इसका टाइटल जो चाहे आप दे सकते हैं, वेबसाइट का लेवल का, वो हो गया। और यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे। ये जो पासवर्ड आप देंगे यही आपके MySQL का पासवर्ड होगा, FTP का भी होगा, इस तरह का। तो यहाँ दे देता हूँ
तो ऐसा मैंने दे दिया फॉर टेस्ट पर्पस, क्रिएट अकाउंट। अब फाइनली अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन ओपन कंट्रोल पैनल। After that, agree. अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे देखना हम लोग को, ये अकाउंट्स में जाएंगे, तो ये सी पैनल एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन सी पैनल के जैसा ही है। आप देखिए इसमें ओके, तो आप लोग को यहाँ पे मिल गया है। अब ये फुल कंप्लीट सी पैनल नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी चीज़ इसमें नहीं भी है, लेकिन काफ़ी है आपके सीखने के लिए। तो इसको बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये देखो आपको दिखा रहा है आपका अकाउंट। इन द मीन टाइम आप इस डोमेन का यूज कर सकते हैं। यही वो डोमेन है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट को होस्ट करेंगे। इसमें टाइम लगता है ऑन होने में 1-2 घंटा। ऐसे तो ये लोग 24 आवर्स लिखता है, लेकिन 1 to 2 आवर्स नॉर्मली लेता है, या उससे पहले भी हो जाता है ये लाइव, लेकिन फ़िलहाल अभी लाइव नहीं हुआ है। नॉर्मली क्या करेंगे, आप भी इसको, अच्छा बाद में वो चेक करेंगे, हम लोग अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद फाइल मैनेजर में जाना है और htdocs ये फ़ोल्डर है आपका, यहाँ जाना है। ये दोनों फाइल को फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फाइल करके यहाँ पे लेता हूँ index.php। तो फाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग h1 के अंदर में लिखते हैं ओके। तो गाइस हम लोगों ने क्या किया, वेलकम टू ये लिख दिया और यहाँ से सेव किया। अब चेक करेंगे जो हम लोग का डोमेन है ये वाला, इसमें ठीक हुआ है कि नहीं। कई बार ये कैशिंग का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसको यहाँ पे हम अलग इनकॉग्निटो में चेक करेंगे। देखिए परफेक्टली है ना, हमारा डोमेन अब काम करने लगा। ये अब आप जरा सोच के देखिए, कोई भी जगह में आप जाएंगे और आप अपने CV वगैरह में ये URL देंगे अगर, तो डेफिनेटली इसका एक वैल्यू है, रेदर देन कि लोकल होस्ट में दिखाएंगे कि सर ये प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट किया है। तो उससे बेटर है कि आप इस तरह से ये करेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल हम लोगों ने स्टैटिक रखा है। अब इसमें PHP का कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। हेलो PHP, अब इसे ओपन करते हैं तो ये भी हम लोग का देखो परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपका 60 जोड़ के टोटल करके दिखा रहा है। तो इसे ये कंफर्म हो गया कि इस सर्वर पे आपका PHP परफेक्टली रन हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के साथ हम लोग डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, तो चलो
अब आगे का काम करते हैं। अब यहाँ चले जाते हैं हम लोग MySQL डेटाबेस। यहाँ पे हम लोग देंगे एस नाम दे दिया, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया और यूज़र नेम देना पड़ेगा। ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, जिसमें से कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए डेटाबेस नेम है, यूज़र नेम है और पासवर्ड जो है, जो आपका होस्टिंग है वो पासवर्ड है जो उस टाइम हम लोगों ने दिया था। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ आके। तो हम लोग आप यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड आपको देखना है, राइट। तो अकाउंट में जाइए, अच्छा यहाँ तो खुला ही था ये, इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये पासवर्ड यहाँ से ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सिंपल MySQL कनेक्शन का एक फाइल मैनेजर में जाके फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट आई थिंक लेट्स क्रिएट वन फाइल कॉल्ड db.php। इसके अंदर हम लोग MySQL का कनेक्शन करते हैं। $con इक्वल टू MySQLi कनेक्ट ठीक है। और फिर MySQLi select db $con एंड देन डेटाबेस नेम। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास सारा चीज़ तो था ही, यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया हमारा डेटाबेस नेम। पहले तो होस्ट लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब डेटाबेस जब ले ही लिया तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और यूज़र नेम हमारा ये है, तो यूज़र नेम को भी हम लोग, आपको पता है कि यहाँ पे यूज़र नेम लिखाता है और यहाँ पे पासवर्ड भी ये है हमारा। होस्ट नेम भी लोकल होस्ट, आप लोकल में काम करते होंगे तो अक्सर आप लोकल होस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे होस्ट करने में लोकल होस्ट ना देके ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये हो गया होस्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड खाली है। पासवर्ड तो हम लोगों ने अभी इधर देखा था, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और डाई एंड लिख के और डाई could not select database, single quote here, ओके। तो अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओ अब यहाँ पे जाके हम लोग स्लैश, तो ये जो है MySQL का सेलेक्ट क्वेरी है जो हम लोग रन करके देखेंगे। हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है जो हम लोगों ने जस्ट क्रिएट किया था, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये दिखाएंगे हम लोग आईडी के साथ में। सेव करते हैं एंड लेट्स गो टू हियर, और नॉट डेटाबेस एक्चुअली इंडेक्स है ना, आ गया वापस। देखिए
आ गया ना, यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम उमर और लास्ट नेम में शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। अच्छा, डबल ई हो गया। तो गाइस, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि आप PHP के प्रोजेक्ट को इजीली होस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह के मतलब डेटाबेस ड्राइवन बहुत कम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि आप आराम से ये जगह पर PHP MySQL का प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हैं और लाइव URL इस तरह से आप अपने CV में इंक्लूड करके दिखा सकते हैं कि ये साइट हमने किया है और प्रोजेक्ट किया है। इसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में कमेंट से मैं अपनी राय को ज़रूर लिखना उसमें।